अज्ञात शक्तियों से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकार, लालच और बुरी शक्तियां अंततः बर्बादी की ओर ले जाती हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और समय की मार से जर्जर हो चुकी छतें इसे और भी डरावना बना देती थीं। गांव के लोग मानते थे कि वहां भूतों का वास है। कई साल पहले यह हवेली एक अमीर राजा की थी, लेकिन एक दिन पूरी रियासत को छोड़कर राजा और उसका परिवार अचानक गायब हो गया। तब से हवेली वीरान पड़ी थी, और जो भी उसमें जाने की कोशिश करता, वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव के चार युवा अजय, राहुल, सीमा और निखिल ने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे बचपन से इस हवेली की कहानियां सुनते आए थे और अब इसे खुद अनुभव करना चाहते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन जिज्ञासा के मारे वे नहीं माने। वे आधी रात को टॉर्च और कुछ औजार लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जब वे दरवाजे से अंदर घुसे तो एक अजीब सी बदबू आई। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, जाले लटके हुए थे और हर तरफ अजीब से चित्र बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक पुरानी पेंटिंग मिली जिसमें राजा और उसका परिवार था। लेकिन पेंटिंग में कुछ अजीब था। सभी की आंखें काली थीं, जैसे वे उन्हें घूर रही हों। अचानक सीमा को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर एक पुरानी अलमारी खोली और तभी तेज हवा का झोंका आया, जिससे अलमारी अपने आप बंद हो गई। चारों घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। एक पुराने कमरे में उन्हें एक बंद किताब मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वह हमेशा यहीं का हो जाएगा। हम इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यह हवेली हमारी है। तभी हवेली की घड़ी ने 12 बजाए और अचानक दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। उसने कहा, तुम लोगों ने इस हवेली में घुसकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ राजा की आत्मा बसी हुई है, जिसने हमें भी कैद कर रखा है। चारों कांप उठे। बूढ़े आदमी ने बताया कि राजा ने काले जादू की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने परिवार की बलि दे दी थी, लेकिन एक दिन उसकी भी मौत हो गई। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही थी और जो भी अंदर आता उसे अपना शिकार बना लेती। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने आ रही थी। उसके लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और नुकीले नाखून थे। वह राजा की आत्मा थी। अजय ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और एक लोहे की छड़ी से आत्मा की ओर इशारा किया। आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में विलीन हो गई। उसी समय हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और वह फिर से अंधेरे में डूब गई। गांव लौटकर उन्होंने सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन बहुत से लोग अब भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। अगली सुबह गांव के पुजारी ने उस हवेली को शुद्ध करने का फैसला किया। पूरे गांव ने मिलकर हवन किया और हवेली के अंदर मंत्रोच्चार किए। जब हवन समाप्त हुआ तो अचानक तेज आंधी तूफान आने लगा और हवेली हिलने लगी और देखते ही देखते वह खुद ही गिर गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने मिलकर अब हवेली की जगह एक सुंदर मंदिर बना दिया और उसके बाद वहां कभी कोई अनहोनी नहीं हुई।